The voice put questions rapidly. उस आवाज़ ने प्रश्नों को रखा रैपिडली में तेज़ी से। द वॉइस, उस आवाज़ ने, जो आवाज़ आई थी, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, उस आवाज़ ने क्वेश्चनों को तेज़ी से रखा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, आदमी की खतरे में कौन मदद करता है। युधिष्ठिर ने कहा करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, ऐसा पूछा यक्ष ने। बाय द स्टडी, किस अध्ययन के द्वारा, ऑफ साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, डज मैन बिकम वाइज, कि आदमी बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं नॉट बाई स्टडीइंग एनी शास्त्रा। युधिष्ठिर ने कहा किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, नॉट, नहीं, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा बुद्धिमान नहीं होता आदमी। इट इज बाई एसोसिएशन, इट इज बाई, ऐसा होता है केवल एसोसिएशन अर्थात संगति से, विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, जब हम महापुरुषों की संगति करते हैं, महापुरुषों के साथ रहते हैं, जब हमें बुद्धिमत्ता मिलती है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्वेप्टर देन द विंड, हवा से हल्का कौन है। व्हाट इज स्वेप्टर देन द विंड, माइंड। युधिष्ठिर ने कहा कि हवा से तेज दिमाग है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा माने एक सूखे तिनके से ज़्यादा। व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी हल्का कौन है। उन्होंने कहा ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय, एक दुख से टूटा हुआ हृदय दुख के तिनके से भी हल्का होता है। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, जब हम यात्रा करते हैं उस समय व्हाट बी फ्रेंड, कौन होता है दोस्त यात्रा के दौरान। तो उन्होंने कहा लर्निंग, जो आपका ज्ञान है, जो आपका अनुभव है यात्रा के दौरान, वह आपका मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जब व्यक्ति घर पर रहता है तो उसका दोस्त कौन होता है, मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पैनीज ए मैन इन डेथ, जब आदमी मरता है तो उसके साथ कौन होता है या कौन जाता है। तो उनका धर्म, जो व्यक्ति का धर्म होता है। दैट अलोन अकम्पैनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो आत्मा अकेली यात्रा करती है उस समय केवल उसका धर्म साथ में हुआ करता है। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा धारण करने वाला कौन है, अर्थात सबसे बड़ा बर्तन कौन है, सबसे बड़ा धारण करने वाला कौन है। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसेल माने जो धारण करने वाला हो, जैसे पृथ्वी पहाड़ों को धारण करती है, अर्थात ये संकेत पृथ्वी के लिए किया गया है। तो उन्होंने कहा द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कॉन्टेंस विल विथ इन इटसेल्फ, जो अपने इतने भारी भरकम शरीर के साथ भी इतने पहाड़ों नदियों सबको धारण करती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसेल, इज द ग्रेटेस्ट वेसेल, यहाँ पे इज आगे लगा दिया, इज द ग्रेटेस्ट वेसेल, क्या यह सबसे बड़ा है। व्हाट इज हैप्पीनेस, और प्रसन्नता क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, क्या प्रसन्नता क्या है। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहारों से
जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उससे हमें हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता प्राप्त होती है। व्हाट इज दैट? बाय क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ने पर, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जिसके छोड़ने पर एक आदमी सबका चहेता बन जाता है, प्यारा बन जाता है। प्राइड, घमंड, आदमी का घमंड को छोड़ दे तो सबका चहेता हो जाता है। फॉर इफ मैन गिविंग अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वो सबके द्वारा चाहा जाता है। व्हाट इज द लॉस? तो नुकसान क्या है? विच यील्ड जॉय, जिसके नुकसान होने से आदमी को आनंद की प्राप्ति होती है। एंड नॉट सॉरो, और दुख की नहीं। एंगर, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम नाराज होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तब हमें दुख हमारा पीछा छोड़ देते हैं। व्हाट इज दैट? बाय क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ने पर, विच ए मैन बिकम्स रिच, कि आदमी धनी हो जाता है। ऐसा क्या है जिसके छोड़ने पर आदमी धनी हो जाता है? डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाता है।